हमने अपने चार्ट पे दो इंडिकेटर अप्लाई करके रखे हुए हैं। पहला हमारा है आरएसआई और दूसरा जो है वो हीकेन एसी कैंडल है। जैसे जो नॉर्मल कैंडल होते हैं वो ग्रीन और रेड कैंडल हर 5 मिनट के बाद अगर मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा और मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन कैंडल बनेगा। लेकिन हीकेन एसी की क्या खासियत है कि जब तक कोई कैंडल क्लोज न हो जाए तब तक ये अपना कलर नहीं बदलता है, जिससे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ है मार्केट नीचे की तरफ आया है और इसे ट्रेंड पकड़ने में हमें बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट ऊपर जा रहा था और ऊपर जाने के बाद मतलब ट्रेंड जब भी रिवर्स हो रहा है ये यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है और मार्केट का हम ट्रेंड बहुत ही इजी और आसान तरीके से पकड़ सकते हैं। हमने बहुत से ट्रेडर को देखा है कि अपने चार्ट पे इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन वो सिग्नल जब देता है तो उसे अटेंड करने से पहले उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि हम उसे अटेंड करें या न करें। इसलिए उनके मन में क्वेश्चन आता है कि ये इंडिकेटर पहले 2 4 5 सिग्नल सही दिया है लेकिन 3 4 सिग्नल ऐसे दिए हैं जो ये नहीं चला है। तो इस कंडीशन में ट्रेडर के मन में वो जो क्वेश्चन आता है वो लाजमी है, वो आएगा। तो आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो आपको जो अपने मन में क्वेश्चन आता है कि हम इस ट्रेड को ले या न ले वो क्लियर होता दिख जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आरएसआई लगा के रखा हुआ, इसकी कुछ सेटिंग है जो अप्लाई करने से हमें मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कब हमें बाई और सेल करना है। आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे पहला ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा आरएसआई यहाँ पे बता दिया है कि अब हम यहाँ पे जो बाई का ट्रेंड चल रहा था उसे हम रिवर्स करेंगे और हम नीचे की तरफ आएंगे। जब हमारा आरएसआई पहला यहाँ पे सिग्नल दिया वहां से मार्केट कितना नीचे आया, देन हम देख रहे हैं ठीक उसके पास में मतलब यहाँ पे भी हमारा आरएसआई सिग्नल दे रहा है और यहाँ से मार्केट देखेंगे तो ये लगभग 300 से 400 पॉइंट ऊपर चला गया। इस इंडिकेटर को आप अप्लाई करेंगे तो मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है और किस साइड आपको ट्रेड बनाना है वो पूरे दिन क्लियर कट आपको पता चलता रहेगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसकी सेटिंग क्या है और किस तरीके से हमें ट्रेड बनाना होता है। तो सबसे पहले जो हम आरएसआई अभी लगा के रखे हुए हैं उसे हम रिमूव करते हैं और हम आते हैं अपने स्टडी टूल्स में और यहाँ पे हम आरएसआई को सर्च करते हैं और उसकी सेटिंग क्या है उसे समझते हैं। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने स्क्रीन पे इसे अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो आपको चार्ट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो हम आते हैं अपने स्टडी टूल्स में और वहां पे हम आके सर्च करते हैं आरएसआई और इसे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर हम आएंगे इसकी सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो पीरियड है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा 14 रहता है, इसे हम कर देंगे 10 और नीचे आएंगे ओवरबोट 80 है उसे हम कर देंगे 70 और यहाँ पे और नीचे आएंगे तो ओवरसोल्ड आपको 20 देखने को हमेशा मिल जाएगा, इसे हम कर देंगे 30 और देन हम इसे अप्लाई कर देंगे। हमारा आरएसआई अभी रेडी हो गया है बाय सेल सिग्नल देने के लिए। लेकिन अब हम अपने चार्ट पे जो हीकेन एसी कैंडल है उसे कैसे अप्लाई करना है उसे हम बता देते हैं। तो आप आएंगे अपने कैंडल के सेक्शन में यहाँ पे और ऊपर में देखेंगे तो ये नॉर्मल कैंडल रहता है। जैसे नॉर्मल कैंडल करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिससे आपको कंफ्यूजन बहुत सारे क्रिएट होगा कि हम मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के गया है, यहाँ पे रेड बना, कुछ टाइम रेड बनने के बाद फिर ग्रीन बन जा रहा है, फिर ग्रीन बनने के बाद रेड बनता है, फिर ग्रीन बन रहा है। मत ग्रीन और रेड कैंडल में उलझ कर रह जाएंगे और आपको वह बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हीकेन हेसी अप्लाई करने से मिल जाता है। तो हम आते हैं फिर से अपने कैंडल के सेक्शन में और यहाँ पे आप देखेंगे तो हीकेन हेसी दिख रहा है, इसे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो जब हमने नॉर्मल कैंडल स्टिक करके हम रखा था तो उस कंडीशन में हमें मार्केट कैसे देखने को मिलता था और हीकेन हेसी जब हमने किया है तो मार्केट कैसे हमें दिख रहा है। अब हम समझ लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे बनाना है अपने आरएसआई की हेल्प से। तो आप देखेंगे जो ये ऊपर की लाइन है वो 70 की लाइन है और जो ये नीचे की लाइन है वो 30 की लाइन है।
अब हम समझते हैं कि इसमें ट्रेड हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे मार्केट मान लीजिए 9:15 पे यहाँ पे चालू हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये न्यूट्रल मार्केट चालू हो रहा है। जब न्यूट्रल मार्केट चालू होगा तो हम भी न्यूट्रल ही रहेंगे और मार्केट को वॉच करते रहेंगे कि जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाए और ये जो अपना RSI है ये 70 की लाइन को क्रॉस करे और ऐसा ग्राफ बनता हमें दिखाई दे। जैसे ही ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट ओवरबोट होता दिख जाएगा। मतलब जब ओवरबोट होता है मार्केट तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होना तय रहता है। यहाँ पे 100% हम मान लेते हैं कि मार्केट अब ज्यादा देर तक ऊपर की साइड में नहीं सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओवरबोट होगा और मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए हमें दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है, उसके बाद कोई रेड कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई दे। अगर रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे और क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा है और आप देखेंगे तो जब हीकेन हेसी आप कैंडल लगा के रखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग होगा और दूसरा रेड कैंडल इस क्लोजिंग को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर देंगे। जैसे ही पंच करेंगे तो आपको लगभग 100.1 पे मार्केट देता हुआ दिखाई दे देगा। हमने देखा पुट को हम कैसे यहाँ पे बाई करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कॉल को बाइंग करना होगा तो हमें क्या पॉइंट देखना है और किस तरीके से हम कॉल को बाइंग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो हम इसके नीचे ही आएंगे अपने RSI के पास और देखेंगे जो हमारी ये 30 की लाइन है उससे अपना RSI नीचे जाके क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रॉस करने का मतलब है कि जो 30 की लाइन है जब अपना RSI नीचे आएगा तो 28, 27 या 26 आपको दिखता हुआ मिल जाएगा। जैसे ही 27, 28, 26 दिखेगा वो यहाँ पे एक ग्राफ बनना चालू हो जाएगा और ग्राफ बने और ये अपना जो ये रेड कैंडल का सिलसिला है वो कन्वर्ट हो ग्रीन कैंडल में और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद दूसरा ग्रीन कैंडल यहाँ पे उसको ब्रेक करता है, हम अपना जो कॉल की बाइंग है यहाँ पे अपना पंच कर देंगे। पंच करने के बाद SL आप यहां तक का रखेंगे और देखेंगे तो मार्केट आपके थोड़ा सा नीचे आके मार्केट आपके फेवर में जाता हुआ दिख जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें टारगेट कैसे बुक करना है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रहा है और हमने बाई करके रखा हुआ है तो हमारा नजर RSI पे भी रहेगा। जैसे ही RSI ओवरबोट होता हुआ दिखाई दे और कोई रेड कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई देगा, हम अपना वहां पे पोजीशन स्क्वायर अप कर लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो अपने चैनल पे हम लाते रहते हैं।